Hello students, today our topic is MySQL, and in this lecture we are going to discuss union and intersection. These are the two basic operations used in MySQL. So in our last video already discussed some aggregate functions used in MySQL, and in this lecture our main focus is about to discuss about union and intersection. So let's start. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में अभी हमने समझा किस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन वर्क करते हैं, ग्रुप बाई क्लॉज को समझा, उसके साथ कंडीशन ग्रुप पर कैसे लगाते हैं वो हमने देखा। और आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनियन। अभी ये जो सिलेबस में इस 2021-22 के सिलेबस में चेंज हुआ है, तो पहले यूनियन नहीं था, इस बार ये यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ये सभी आपके इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस में। तो न्यू टॉपिक है। तो यूनियन क्या है, पहले आप इसको समझिए। यूनियन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है और सेट थ्योरी पढ़ी है तो आई थिंक आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस का मीनिंग पहले से क्लियर होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जो फंक्शन या जो रोल इनका मैथमेटिक्स में होता है, सेम रोल इनका आपका इसका MySQL के अंदर भी होता है। सॉरी। तो सबसे पहले ये है कि जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द MySQL यूनियन ऑपरेटर इज़ यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट्स ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि एक से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट, अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उनके रिजल्ट को कंबाइन करेगा। और जब ये रिजल्ट को कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा देगा, क्लियरली हटा देगा वहाँ से। तो ये इसका बेसिक रोल होता है यूनियन ऑपरेटर का। और ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं इसको हम। और याद रखिएगा, हमारे पास 2 डिफरेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट होंगे, और ऑब्वियसली जब 2 डिफरेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट होंगे तो टेबल्स भी अलग अलग होंगी। तो 2 टेबल्स में डेटा को ये कंबाइंड करता है और जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं उनको रिमूव कर देता है। लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं है, उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाइड है। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, दोनों का कॉलम्स का डेटा टाइप या तो सेम होना चाहिए या सेम होना चाहिए, या उससे कह सकते हैं कि हम डेटा टाइप का टाइप सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कैर लें, एक में वेर कैर लें, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैर के साथ आप इंट ले सकते हैं, एक में कैर है दूसरे में इंट है, तो वो अलाउड नहीं है इसमें। तो सिमिलर डेटा टाइप होनी चाहिए, हम कह सकते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अब फर्स्ट में आपका नेम पहले आ रहा है, फिर रोल नंबर बाद में आ रहा है, और सेकंड टेबल में रोल नंबर पहले आ रहा है, नेम बाद में आ रहा है, तो वो फिर उसका यूनियन पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, ये सिंटैक्स है इसका। सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी कॉलम्स हैं वो लिखेंगे टेबल 1 के। यूनियन अगर हम करना चाहें तो फिर यूनियन लिखेंगे, और फिर सेकंड टेबल के लिए फिर से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। दोनों में नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन ये कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, आप ऑर्डर अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये 3 कंडीशंस हैं 2 टेबल को यूनियन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट यूनियन ऑपरेटर इज़ दैट कि यूनियन ऑपरेटर जो आपके डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है उनको रिमूव कर देता है। दोनों टेबल में अगर कुछ ऐसा डेटा है, रिकॉर्ड है जो डुप्लीकेट है, एक से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, तो वो फिर सिंगल टाइम शो करेगा जब फाइनल रिजल्ट आप यूनियन करने के बाद देखोगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ डिस्टिंक्ट क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टिंक्ट क्लॉज इसके साथ एक तरीके से इसका पार्ट ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है। क्लियर? आगे देखते हैं। तो अभी देखिए, इसमें अभी ये इसका सिंटैक्स है। अभी आपको क्या करना है, आपको डुप्लीकेट वैल्यू भी चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको यूनियन के साथ ऑल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब यूनियन के साथ अगर आप ऑल लिखेंगे, इन दैट केस डुप्लीकेट वैल्यूज आर ऑल्सो अलाउड, तो उसमें फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी अलाउड होती हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स बड़ा सिंपल है, सेलेक्ट कॉलम्स नेम्स फ्रॉम टेबल 1, उसके बाद यूनियन, डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं या सिर्फ यूनियन लिखिए, एक ही मतलब है, क्योंकि डिस्टिंक्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है यूनियन के साथ। और अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी चाह रहे हैं तो फिर यूनियन ऑल लिखिए, सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल 2, जो भी टेबल 2 है। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि यूनियन करने के लिए दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, उनका डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए कॉलम्स का, तभी दोनों टेबल को आप कंबाइन कर सकते हैं यूनियन ऑपरेटर के थ्रू। जब सिंपल यूनियन करेंगे तो आपका डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होंगी, लेकिन आप यूनियन ऑल लिखोगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी अलाउड होंगी। इट मीन्स जब हम यूनियन लिखते हैं तो डिस्टिंक्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ अटैच्ड रहता है,
और अगर आप सभी वैल्यूज़ को अलाउ करना चाह रहे हैं तो फिर यूनियन ऑल लिखिए। तो ये मेन पॉइंट था इसका। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। जनरली देखिए नोट में एक पॉइंट दे रखा है, द कॉलम्स नेम द रिजल्ट सेट्स आर यूजुअली इक्वल टू द कॉलम्स नेम द सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो जनरली कॉलम नेम सेम ही होते हैं रिजल्ट सेट में, जो कॉलम्स नेम होते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी समझ में आ चुका होगा आपको किस तरीके से यूनियन का। और देखिए ये सेम प्रोसीजर हम किस में फॉलो करते थे, आपने अगर सेट थ्योरी पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो वहाँ भी यूनियन का मतलब यही होता था। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। तो वो भी हम दिखाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शो करेंगे इसका। ये इसका थोड़ा सा अगर आप डिटेल में सिंटैक्स को स्टडी करें तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी जो मैंने बताया बड़ा सिंप्लीफाई करके बताया, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट इसके सिंटैक्स की बात करें, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज की बात करें, तो कुछ इस तरीके से आपको सिंटैक्स देखने को मिलेगा। सेलेक्ट एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, ये एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 कॉलम नेम हो सकते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं, n हो सकते हैं। ठीक है, हमें तो नहीं पता कौन सी टेबल में कितने हैं, तो n नेचुरल नंबर है तो उतने एक्सप्रेशन ले सकते हैं। फ्रॉम टेबल्स, जो भी टेबल का नेम है इसका, उसके बाद अगर उसके साथ कंडीशन अटैच है तो वो भी लिखिए। तो जब सेलेक्ट है तो उसके साथ आप ये नहीं है कि कंडीशन नहीं कर सकते यूनियन में, कंडीशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप यूनियन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूनियन और डिस्टिंक्ट इसके साथ डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो भी डिस्टिंक्ट अलाउड, डिस्टिंक्ट ही इसके साथ अटैच रहता है। इट मीन्स कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती। उसके बाद सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम सेकंड टेबल के लिए, उसके साथ भी वेयर कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो कंडीशन है तो वेयर क्लॉज के साथ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये थोड़ा सा इसका डिटेल सिंटैक्स, डिटेल में मैंने आपको बताया कि सिंटैक्स किस तरीके से इसका रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा रहता है। तो आप ये याद रखिएगा। आई थिंक अभी क्लियर हो चुका होगा आपको। देखिए बड़ा सिंपल है कि दोनों टेबल के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखिए और बीच में आप यूनियन लिख दीजिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट लिखिए मत लिखिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होंगी। और डिस्टिंक्ट ऑप्शनल होता है, और डिस्टिंक्ट का हम पहले भी मतलब समझ चुके हैं जब हमने पढ़ा था डिफरेंट, कह सकते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन को, तो वहाँ डिस्टिंक्ट हमने पढ़ा था। तो डिस्टिंक्ट का मतलब हर जगह सेम ही है MySQL में। डिस्टिंक्ट का मतलब है डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट, डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ है नहीं वहाँ पर। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है डिफरेंट पैरामीटर्स जो यूज़ किए गए हैं इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे। ये सिंटैक्स है इसका। आज हम 3 डिफरेंट ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। एक यूनियन है, सेकंड इंटरसेक्शन है और थर्ड माइनस है। क्लियर? इम्प्लीमेंटेशन इसका कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज सिर्फ डिटेल में थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं इसकी, और कल मैं जब बताऊंगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। सिंटैक्स को 1-2 बार लिखकर पेपर प्रैक्टिस कीजिए, समझिए उसको। उसके बाद उसे डिफरेंट टेबल, किसी एक पर्टिकुलर टेबल पर अप्लाई करके देखिए, तभी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। और ये जो कंडीशन मैंने बताई थी यूनियन के साथ, वो याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, नोट करके दे भी रखा है। देयर मस्ट बी सेम नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन बोथ सेलेक्ट स्टेटमेंट, दोनों में नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये मैं पहले ही बता दिया था मैंने आपको। सेकंड है, सिंस द यूनियन ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट रिमूव्स ऑल डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट, प्रोवाइडिंग द यूनियन डिस्टिंक्ट मॉडिफायर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रिजल्ट। अब यूनियन के साथ आप डिस्टिंक्ट लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर ही देता है।
तो यूनियन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सॉरी डिस्टिंक्ट यूनियन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो डिस्टिंक्ट यूनियन नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यूनियन लिखेंगे तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट है कि द कॉलम्स नेम्स फ्रॉम द फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट इन द यूनियन ऑपरेटर आर यूज्ड एज द कॉलम नेम्स फॉर द रिजल्ट सेट। तो अभी आपका जो कॉलम्स नेम्स होंगे फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूनियन ऑपरेटर के साथ जो यूज़ हो रहे हैं, सेम आपका कॉलम्स नेम्स शो होंगे रिजल्ट सेट के साथ। तो जो फर्स्ट टेबल है उसके जो भी कॉलम्स नेम है, ठीक है, वही आपके कॉलम्स नेम बनेंगे रिजल्ट सेट के। तो ये भी याद रखिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो दोनों टेबल जिसको आप यूनियन करने जा रहे हो, दोनों में नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए, डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए, और सिमिलर होने के साथ साथ डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए, नंबर ऑफ़ डेटा कॉलम और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होनी चाहिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं समझने के लिए। रिकॉर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब एक टेबल में अगर 2 रिकॉर्ड्स हैं तो सेकंड टेबल में 3 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे एक मैं टेबल बताता हूँ आपके, हमारे पास एक एक्चुअली 2 टेबल्स हैं, एक है टेबल 1 और एक है टेबल 2। कॉलम 1 कॉलम 2, टेबल 1 में कॉलम है जिसमें वैल्यू दे रखी है ए बी ए सी ए डी। मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ इसलिए वैल्यू मैंने कुछ इस तरीके से ली है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सेकंड एक टेबल 2 है जिसमें कॉलम नेम है कॉलम 1 कॉलम 2, और इसका जो डेटा है वो है फर्स्ट रो के अंदर डेटा है बी सी और सेकंड में है ए डी। ठीक है, अभी आप इसमें देखिए क्या कुछ कॉमन है। ए डी कॉमन है, ए डी टेबल 1 में भी आ रहा है और ए डी टेबल 2 में भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इनको यूनियन करेंगे तो पहली बात तो यूनियन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दोनों का डेटा टाइप सेम है, दोनों में आप देख ही पा रहे हैं स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन तो होगा रिजल्ट, और रिजल्टेंट जो टेबल आएगी उसमें भी 2 कॉलम्स होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2, लेकिन जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होंगे वो 5 ना होकर 4 होंगे, क्योंकि एक आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आपका एक में रिपीटिशन है, कौन से में? ए और डी में। ए डी टेबल 1 का भी पार्ट है, टेबल 2 का पार्ट है, तो सिर्फ वो 1 टाइम अपीयर होगा आपका रिजल्ट में। तो उसको याद रखिएगा। आप यूनियन के साथ डिस्टिंक्ट लिखें या ना लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्टिंक्ट की तरह ही बिहेव करता है। मतलब ये है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, लिखेगा नहीं। अगर टेबल 1 में कोई रिकॉर्ड है और सेम रिकॉर्ड टेबल 2 में है तो वो सिर्फ टेबल 1 के रिकॉर्ड को शो करेगा, या उस रिकॉर्ड को एक बार शो करेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, वो मल्टीपल टाइम्स उसको रिपीट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। तो यूनियन के साथ डिस्टिंक्ट जो होता है, वो कीवर्ड होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अटैच होता है। इसका मतलब ये है कि हम लिखें ना लिखें, दोनों से रिज़ल्ट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट रिजल्ट को चाहते हो तो फिर आप यूनियन के साथ और लिख दीजिए, तो उसमें फिर डुप्लीकेट रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए, अभी मैंने यूनियन किया, ये जो साइन है ना यू का, ये हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है समझाने के लिए आपको। अभी जो आप देख रहे हैं, जो इसको मैंने मार्क कर रखा है रेड कलर से, तो ये देखिए आप, डुप्लीकेट रो नॉट रिपीटेड इन रिजल्ट। ठीक है, डुप्लीकेट रो रिपीट नहीं हो रही है रिजल्ट में, सिर्फ एक बार आ रही है। टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 4 हैं हमारे पास इस समय। तो जो रो शो हो रही है 4 हो रही हैं, जबकि 5 होनी चाहिए थी। तो 5 क्यों नहीं हो रही? 5 इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि ए डी जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो रिपीट यहाँ जब यूनियन करेंगे तो रिपीट नहीं होगा वो। क्लियर? आई थिंक अभी क्लियर हो चुका होगा आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग। यूनियन ऑपरेटर में डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती, और अगर आपको अलाउ करनी है तो यूनियन के साथ आप ऑल कीवर्ड का यूज़ कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्टिंक्ट की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती। तो कोई भी एक रो है जो रिपीट हो रही है कम्प्लीटली उसका डेटा, तो फिर वो आपका यूनियन में शो नहीं होगा, याद रखिएगा। और अगर हमें शो करना है तो फिर हम क्या करें?
फिर आपको करना ये है, वेट ए सेकेंड, ओके। तो अगर आपको रिपीट करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको यूनियन ना लिख के यूनियन ऑल लिखना पड़ेगा। ऑल से क्या हो जाएगा, जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो भी कंसीडर हो जाएंगी इसके साथ। इजंट इट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप क्या लिखेंगे, यूनियन ऑल लिखेंगे। अब देखिए यूनियन ऑल लिखने के बाद क्या हुआ, डुप्लीकेट वैल्यू आर रिपीटेड इन रिजल्ट। तो देखिए ए डी टू टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो ये आपका एक एडवांटेज रहेगा जब आप यूनियन ऑल लिखोगे। यूनियन डिस्टिंक्ट लिखोगे या सिर्फ यूनियन लिखोगे तो फिर डुप्लीकेट रोज अलाउड नहीं होंगी। क्लियर? ये देखिए मैंने रेड सर्कल से मार्क कर रखा है, डुप्लीकेट रोज आर रिपीटेड इन रिजल्ट। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर डुप्लीकेट रोज रिपीट हो रही हैं रिजल्ट के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम यूनियन को यूज ही क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है एसक्यूएल में। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझा गया है। सपोज देयर इज अ फ्लॉ इन योर डेटाबेस डिजाइन एंड यू आर यूजिंग टू डिफरेंट टेबल्स मीन फॉर द सेम पर्पस। You want to consolidate these two tables into one while omitting any duplicate result records from creeping into the new table. You can use union in such case. अब आपने डेटाबेस बनाया, आपने दो टेबल बनाई इसके अंदर मान लीजिए, और दोनों का टेबल का पर्पस एक है, कॉलम भी सेम, नेम सेम है। अब आप दोनों को क्या चाह रहे हो कि दोनों का आप चाह रहे हो कि दोनों का रिकॉर्ड कंबाइंड होकर एक जगह आ जाए और उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो ना रहें, क्योंकि दोनों का एक ही पर्पस के लिए दो डिफरेंट टेबल्स को बनाया गया था, दोनों में ही सेम टाइप का रिकॉर्ड है। अभी आप उसमें से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे एम्प्लॉई की टू टेबल्स हैं, दोनों में एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन है, आप दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं तो आप यूनियन के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं इसके, अभी जो हमने समझा इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट वाइज पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द यूनियन कमांड इज यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन सेलेक्ट क्वेरी रिजल्ट इनटू अ सिंगल क्वेरी कंटेनिंग रो फ्रॉम ऑल द सेलेक्टेड क्वेरीज। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट से ज़्यादा हैं तो हम उनको यूनियन के थ्रू कंबाइन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। Second point, the number of columns and the data type in select statement must be same in order for the union command to work. तो number of columns same होंगे दोनों select statement के साथ, तभी union command वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी। Third point है the distinct clause is used to eliminate duplicate values from the union query result set, and MySQL uses a distinct clause as a default when executing union queries if nothing is specified. तो यूनियन के साथ आप क्वेरी कोई एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने और डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्टिंक्ट रहता है इसके साथ। एंड द ऑल क्लॉज इज यूज टू रिटर्न ऑल इवन द डुप्लीकेट रोज इन द यूनियन क्वेरी। तो अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू भी चाहिए यूनियन के साथ तो फिर आप यूनियन के साथ ऑल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड अटैच रहता है। तो ये इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स थे यूनियन के बारे में। तो ये 5 की पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। मैंने डिफरेंट टाइप से अलग अलग तरीके से हर बार अभी यूनियन जब से पढ़ा रहा हूँ आपको ये समझाने की कोशिश की है, तो आप भी इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा यूनियन को अच्छी तरीके से। कोई डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अभी एक काम करते हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 टेबल्स हैं, पहली टेबल का नाम है फर्स्ट और सेकेंड टेबल का नाम सेकेंड ही ले लेते हैं और सिर्फ 2 कॉलम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसे, आईडी और नेम, और आईडी लिए 1 अभी और 2 एडम, ठीक है। अभी सेकंड टेबल में हमने क्या लिया, 2 एडम और 3 चेस्टर। तो इसमें ये देखिए जो 2 एडम है ये दोनों में कॉमन है। तो जब हम यूनियन करेंगे तो डेटा तो यूनियन होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, दोनों का डेटा टाइप सेम है, तो यूनियन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कंडीशन फुलफिल हो रही है इसकी। लेकिन जब यूनियन होगा तो जो रिकॉर्ड कॉमन है दोनों में, 2 एडम, ये आपका ओनली सिंगल टाइम अपीयर होगा फाइनल रिजल्ट के अंदर, ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होगी उसके अंदर। तो इस बात को समझ लीजिए। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकंड। 2 ही कॉलम है तो अलग से कॉलम नहीं मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एस्टिक का साइन
यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू सभी कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो रिज़ल्ट सेट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए आपको इस तरीके से लिखना होगा। दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट के बीच में आपको यूनियन लिखना पड़ेगा। आप डिस्टिंक्ट लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये बात याद रखिएगा, यूनियन के साथ डिस्टिंक्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये देखिए दैट इज़ द रिज़ल्ट। अभी जो रिकॉर्ड सेम था वो सिर्फ 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, टोटल 4 आने चाहिए थे। वो इसलिए क्योंकि एक जो रिकॉर्ड था वो कॉमन था दोनों में, तो सिर्फ इसलिए एक वन टाइम अपीयर हो रहा है। अब आप दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू भी आ जाए, तो फिर यूनियन ऑल करेंगे। ये देखिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है मैंने यहाँ पर समझाने के लिए। जो कॉमन एरिया है वो एरिया है जहाँ दोनों ही सर्किल आपके दोनों सर्किल का एक पार्ट है एक तरीके से, तो वो कॉमन एरिया है, तो वो भी यूनियन ऑल में वो भी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, वो भी डेटा उतनी टाइम अपीयर होगा। तो जब आप यूनियन ऑल करेंगे तो बस आपको यूनियन के साथ ऑल कीवर्ड अटैच कर देना है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी फिर उस केस में अलाउड होंगी। तो डुप्लीकेट रो है वो भी अपीयर होगी आपकी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये डिफरेंस है यूनियन और यूनियन ऑल में। यूनियन का मीन यूनियन विद डिस्टिंक्ट, और यूनियन ऑल तो हम लिखते ही हैं अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ करनी है तो। ये देखिए जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे ये दोनों टेबल हैं, यूनियन ऑल लिखोगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर फिर ये आएगा। अब 2 एडम और 2 एडम्स दोनों बार आ रहा है, बोथ टाइम्स अपीयर, रिजल्ट साइड में है। तो आप जो लिखोगे तो फिर आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा स्क्रीन पर। चलिए ये कंप्लीट हुआ यूनियन। अभी आपको अगर यूनियन समझ में आ चुका है तो इंटरसेक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। जस्ट अपोजिट है यूनियन का, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस वही अप्लाइड होती हैं जो यूनियन पर अप्लाई होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। इंटरसेक्ट में हम जो कॉमन रिकॉर्ड होते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं इंटरसेक्ट के थ्रू। बाकी सब कुछ सेम है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो यूनियन के साथ थी वही, कॉलम नेम सेम होनी चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, वो सब इंटरसेक्ट के साथ भी अप्लाई होगा। ये भी सेलेक्ट स्टेटमेंट, टू सेलेक्ट स्टेटमेंट को सेपरेट किया जाता है इंटरसेक्ट के थ्रू। तो ये देखिए जो लाइनिंग वाला एरिया है वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो जो लाइनिंग वाले एरिया में जो रिकॉर्ड्स आएंगे सिर्फ वही इंटरसेक्ट करने के बाद फाइंड आउट होंगे। तो जहाँ आपने यूनियन लिखा था अब वहाँ सिर्फ आप इंटरसेक्ट कर दीजिए, तो जो कॉमन रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ आपका आउटपुट होगा, बाकी आपका आउटपुट नहीं होगा। तो इसको भी समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, बाकी सब सेम ही है। तो ये भी एक ऑपरेटर है, यूनियन की तरह वर्क करता है, लेकिन यूनियन का जस्ट अपोजिट होता है। अब इसमें डुप्लीकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जैसे यूनियन यूनियन ऑल था, आप इंटरसेक्ट कीजिए, कॉमन एरिया ही निकल के आएगा। तो ये सिर्फ इंटरसेक्ट यूनियन की जगह लिख देंगे, तो जो कॉमन रिकॉर्ड होगा जो आप देख रहे हैं इस एरिया के थ्रू, जो लाइनिंग वाला एरिया है सिर्फ वो आपका फाइंड आउट होगा, बाकी और नहीं आएगा। तो मैं इसको एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ आपको। टेबल वही लेते हैं जो हमने अभी तक ली थी, एक टेबल का नेम लेते हैं फर्स्ट, एक टेबल का नेम लेते हैं सेकंड, ठीक है। और उसी टेबल को जो पिछली बार हमने यूनियन किया था, अब यूनियन की जगह अगर हम इंटरसेक्ट लिखेंगे तो देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। तो याद रखिएगा इंटरसेक्ट कॉमन रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सब कुछ बाकी कंडीशन सभी सेम है जो यूनियन के साथ थी। इट मीन्स के नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होनी चाहिए, दोनों का डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो एक टेबल है, टेबल नंबर 1 और टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड। रिकॉर्ड वही है जो पिछली बार था, 1 अभी, 2 एडम,
ठीक है। अभी 2 एडम दोनों में कॉमन है, देख लीजिए। तो जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो फिर सिर्फ एक रिकॉर्ड आंसर में आएगा, वो होगा 2 एडम। तो ये इसका मेन पॉइंट था समझने के लिए। ये दोनों टेबल है, देख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए दोनों टेबल में क्या कॉमन है। यूनियन का जस्ट अपोजिट इंटरसेक्ट होता है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम इंटरसेक्ट लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ यूनियन हम इंटरसेक्ट लिखेंगे। और ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट सेट आप देख रहे हैं 2 एडम। क्यों मिलेगा, क्योंकि यही कॉमन रिकॉर्ड है दोनों के अंदर। तो इंटरसेक्ट इस तरीके से वर्क करता है, बाकी सब कुछ सेम है जो यूनियन के अंदर था। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको। सिर्फ हमने इसमें ये काम किया है कि यूनियन की जगह इंटरसेक्ट लिखा है, क्योंकि हमें कॉमन रिकॉर्ड वो फाइंड आउट करने हैं। इसको आप टेबल को क्रिएट कर लीजिए, परफॉर्म करके देखिए ऑपरेशन को। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके का, तो टेबल दे रखी होगी, ठीक है, आपसे आउटपुट पूछा जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आउटपुट लिख दोगे। इंटरसेक्ट का मतलब है कॉमन रिकॉर्ड, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका आउटपुट होगा। यूनियन का मतलब है दोनों को कंबाइन करना है, लेकिन जो रिपीटेड रिकॉर्ड्स हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, उनको सिंगल टाइम लिखना है आपको। ये सिंटैक्स है इसका, ठीक है। सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। देखिए अभी तक हमने इसको सिंपली समझा है इसको, विदाउट वेयर कंडीशन। लेकिन सेलेक्ट है तो कंडीशन भी आ सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका यूनियन या इंटरसेक्शन हो सकता है। तो कंडीशन है तो वेयर क्लॉज के साथ लिखिए। अब ये भी हो सकता है कि कंडीशन सिर्फ एक टेबल पर हो, सेकंड टेबल पर ना हो, ये भी हो सकता है दोनों पर हो। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो अभी हमने वेयर क्लॉज को अवॉइड किया है ताकि हमारा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट का समझने में रहे, क्योंकि वो सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज यूज़ होता है। ये तो हम 11th में पढ़ चुके हैं, कंडीशन कैसे दी जाती हैं ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो कंडीशन वही है इसकी भी, द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इन ऑल द सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सेम। इंटरसेक्ट की पहली कंडीशन वो सेम होनी चाहिए। और सेकंड है कि द डेटा टाइप ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इन बोथ सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी द सेम और कन्वर्टेबल। तो डेटा टाइप होगा या तो सेम होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा आपका। तो अभी आई थिंक आपको यूनियन और इंटरसेक्ट दोनों समझ में आ चुके होंगे। एक लास्ट पॉइंट और है माइनस, इसको समझ लेते हैं। आई थिंक अगर ये दोनों समझ में आ चुके हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिगर से आपको आइडिया होगा। माइनस में क्या होता है, आपको जहाँ आपने यूनियन या इंटरसेक्ट कीवर्ड लिख रहे थे वहाँ वो ना लिख के आपको माइनस कीवर्ड लिख दे, तो उसमें क्या होगा, वो डेटा अपीयर होगा जो टेबल 1 का तो पार्ट है पर टेबल 2 का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल टेबल 1 में 1 अभी है, 2 एडम है, टेबल 2 में 2 एडम है, 3 चेस्टर है। तो इसमें क्या होगा कि जो पहला रिकॉर्ड है वो सिर्फ फाइंड आउट होगा, जो कॉमन है वो तो आएगा ही नहीं, जो दोनों में कॉमन है वो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जो टेबल 1 में जो बचा कॉमन निकालने के बाद वो डेटा आएगा। अब वो डेटा क्या है, 1 अभी। ये कब आएगा रिजल्ट सेट, जब आप माइनस ऑपरेटर को यूज़ करोगे। तो माइनस कहाँ लिखेंगे, जहाँ हम यूनियन या इंटरसेक्ट लिख रहे थे वहीं अब हम माइनस लिखेंगे, तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा। ये डेटा एक बार देख लीजिए, ये डेटा है 1 अभी, 2 एडम, ठीक है। 2 एडम फिर से आ रहा है, सेकंड टेबल में भी है। तो जब हम माइनस करेंगे टेबल 1 से टेबल 2 को, टेबल फर्स्ट से टेबल सेकंड को, जो टेबल पहले लिखी जाएगी उसमें से माइनस होगा कौन सा रिकॉर्ड, जो कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको हटा देंगे और बाकी टेबल फर्स्ट का सभी रिकॉर्ड हम कंप्लीटली लिख देंगे। तो ये इस तरीके से रिजल्ट शो होता है। तो ये था माइनस। तो स्टूडेंट ये माइनस ऑपरेटर के बारे में देखिए, एक लाइन और है, इसको और समझ लीजिए। द माइनस ऑपरेटर रिटर्न्स अ यूनिक एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट टेबल सेट विच इज़ नॉट फाउंड इन द सेकेंड टेबल सेट। तो वो टेबल या सेट वो फाइंड आउट होता है जो सेकंड टेबल सेट का पार्ट नहीं है। इट मीन्स जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो जाती हैं और रिमेनिंग जो फर्स्ट टेबल का पोर्शन है वो सिर्फ आपका आउटपुट बनता है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो। आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा।
तो किस तरीके से यूनियन, इंटरसेक्ट और माइनस वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।